हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईलेट 2023 की 2023 की आईलेट एनालिसिस के साथ में हम आए हैं इस वीडियो में। एनएलयू दिल्ली की लॉ एंट्रेंस होती है। तो मैं शुरुआत करूं उससे पहले जो एक बहुत ही फेमस मीम है, ये मीम बिल्कुल सूट होता है एनएलयू दिल्ली पे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हर साल जब से एनएलयू दिल्ली का ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट आईलेट स्टार्ट हुआ है, तब से हर एग्जाम में सरप्राइज देना परंपरा बन गई है। अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही यहाँ पर काम करा हुआ है और जितना अनुशासन है उतना बना के रखा है एनएलयू दिल्ली ने इस आईलेट के एग्जाम में। 6 महीने पहले ही एग्जाम हुई थी, साइकिल 6 महीने पहले हो गई, क्लेट की भी आईलेट की भी, लेकिन उसके बावजूद सरप्राइज नए पैटर्न के साथ में आना एनएलयू दिल्ली ने छोड़ा है। तो क्रिएटिविटी में हाइट्स रहती है हमेशा एनएलयू दिल्ली की, वही हमें इस पेपर में भी देखने को मिला है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, एज अ टीचर भी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन पेपर को देखा वो सरप्राइज हुआ, क्योंकि अपने आप में ऐसा पैटर्न कहीं पर भी नहीं फॉलो हुआ है जो आईलेट ने फॉलो कर दिया है। तो देख लेते हैं कि हर साल जो नया पैटर्न आता था, 6 महीने पहले एक नया पैटर्न आया था और 6 महीने बाद में हमें एक और दिसंबर में इस बार नया पैटर्न देखने को मिला है। नया पैटर्न क्या था कि एक ही पैसेज दिया हुआ था और उसी पैसेज के बेसिस पे इंग्लिश के भी क्वेश्चन और एलआर के भी, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस देखें तो हम वो आए हुए थे 5 अलग अलग जगह से। सो जनरली न्यूज़पेपर या मैगजीन से हमें पैसेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पैसेजेस के सोर्स ही बहुत अलग अलग थे। पहला पैसेज जो है ये लॉजिक, एरिस्टोटल, इन पे बेस्ड था। शायद ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट को एलएलबी में सोर्सेज पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वहाँ से ये लिया हुआ हो। उसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ पे एक हमें पैसेज देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिशिंग पे बात करिए, जो एक साइबर ऑफेंस होता है, उसके अराउंड बात करी हुई है एक पैसेज में बेसिकली ओशियन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ज्योग्राफी, थोड़ा सा इन चीज़ों को टच किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम पैसेज देखें तो एक हमें फार्मूला 1 वाला पैसेज भी देखने को मिलता है। और ऐसे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक को पिक करा है। इसका सोर्स क्या था ये किसी को पता नहीं। क्रिप्टो माइनिंग पे भी हमको एक पैसेज देखने को मिला। तो काफ़ी अलग अलग बहुत डाइवर्स हमें पैसेजेस देखने को मिलते हैं जो जनरली आते नहीं हैं। इनके सोर्स क्या थे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा। हो सकता है ये वो स्टडी मटेरियल है जो कि एनएलयूज में बच्चों के लिए फॉर रीडिंग पर्पस दिया जाता हो, उसमें से ये कहीं ना कहीं पैसेजेस ऐसे आए हैं जो जनरल न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनमें से ये पैसेजेस नहीं थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर अपने आप में इस बार काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन गया। जैसे क्लेट का पेपर हमें बहुत सारे पैसेज बेस्ड देखने को मिलता है, कुछ वैसे ही पैसेजेस यहाँ पर भी देखने को हमें मिले थे। और इन्हीं पैसेज के बेसिस पे मैंने बताया, जैसे हर पैसेज में 5 इंग्लिश के क्वेश्चन और उसी के नीचे इंग्लिश सेक्शन दिया रहता था और उसी के नीचे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जिसमें 7 क्वेश्चंस। तो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ऐसा पेपर अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश अपने आप में मॉडरेट आया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, 5 पैसेजेस, हर पैसेज से 5 क्वेश्चन। एक आइडल अटेम्प्ट अगर, या हम आइडल, माफ कीजिएगा, आइडल स्कोर अगर हम बात करें तो आइडल स्कोर माना जा रहा है कि 25 से 30 के बीच में हो सकता है आइडल स्कोर। ग्रामर, उसके अलावा और दूसरी चीज़ें जो कॉमनली आती है वो सारी ही चीज़ें हमें काफ़ी मिक्स्ड वे में देखने को मिली। जनरली कभी कभी आईलेट में हुआ ये है कि या तो ग्रामर से बहुत ज़्यादा आ गया हो या वोकैब से बहुत ज़्यादा आ गया हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिली जुली हमें देखने को मिली। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल अपने आप में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो कि जस्ट एक दिन पहले आया था आईलेट के, जिसमें मैंने कुछ टिप्स दी थी, उसमें मैंने आपको ज़रूर बोला था कि हमको रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, एलआर में अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 2, 3, 4 मिनट से ज़्यादा डाल दिया और आपको ये एहसास हो गया है कि नहीं मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो वहाँ पे वो गिल्ट में अटकना नहीं है। तो क्वेश्चंस वैसे ही थे। 70 क्वेश्चन में से जिनका 35-50% भी स्कोर आया है, ये भी एक बहुत आइडल स्कोर है। एनालिटिकल रीजनिंग हमें देखने को मिली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ ये हमें पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का, एलआर का देखने को मिला। तो जिन बच्चों ने फटाफट अटेम्प्ट इसमें करते गए उनके लिए काफ़ी अच्छा था। अदरवाइज जितने भी बच्चे थे उनको इस कारण, खासकर एलआर के कारण, ये पेपर काफ़ी ज़्यादा
डिफिकल्ट लगा या लेंदी लगा हम बोल सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स हम इसको बोल सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। सबसे लास्ट में जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले और वो वही था डूबते को तिनके का सहारा जो इजी टू मॉडरेट आए हुए थे। 30 क्वेश्चंस थे। आइडल इसमें 20 to 23 स्कोर आइडल एक माना जा रहा है। कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे लाइक मोर अराउंड 23 क्वेश्चंस क्योंकि ऐसे थे जो कि मैनेजेबल थे, जो कहीं ना कहीं पढ़े थे। अगर आपने लास्ट 6 मंथ का जीके या न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करा है तो ये सारे ही मैनेजेबल थे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आए हुए थे। डेट्स और डेज पर थे, कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जैसे वोटर्स डे, ह्यूमन राइट डे, कॉमन जो डेज आते उन पर आया हुआ था। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स आए थे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थे वो नेशनल करंट अफेयर्स थे जो कि मैनेजेबल थे। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए थे जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में बने हुए थे। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो उसमें से बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे वो लगभग हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कवर हुए थे। उसके अलावा इकोनॉमी और साइंस एंड टेक की बात करें तो इससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले और स्टैटिक जीके बहुत कम पोर्शन में था। और ये स्टैटिक जीके में अगर देखें तो पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेनली 3, हिस्ट्री का ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला हमारे। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। लास्ट ईयर का राउंड कट ऑफ जो है ये 85 मार्क्स के आसपास गया था। इस बार भी एस्टिमेटेड है कि जो कट ऑफ है ये 85 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है 85 से ज़्यादा भी ड्रॉप हो सकता है। तो अगर आपने कुछ अटेम्प्ट करे हैं, हम मान सकते हैं 80, तो आप काफ़ी अटेम्प्ट 80 करें और उसमें आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है तो आपके चांस कहीं ना कहीं बनते हैं। वही अगर आपने 90 या 100 अटेम्प्ट करा, आपका एक्यूरेसी बिटवीन 80-85 है तो भी आपके चांस काफ़ी ज़्यादा अच्छे 100 एंड अबाउ विथ 80 और 75% एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा चांस देता है। तो अपने आप में डरने की कोई बात नहीं है। सालों से यही परंपरा बना के रखी है आईलेट ने। सब परेशान हो जाते हैं आईलेट का पेपर देखने के बाद में। वो यूनिकनेस, वो क्रिएटिविटी करने के लिए एनएलयू दिल्ली को सबसे बड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी ये इनके आईलेट के पेपर में करते हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लैट जस्ट आने ही वाला है, कुछ ही दिनों की बात है। क्लैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जाम फ्रॉम आईलेट। आईलेट में जो हुआ हमको वही छोड़ के आगे बढ़ना है, क्लैट की तरफ ध्यान देना है क्योंकि अब जो हो चुका है वो फाइनली हमारा हो चुका है, लेकिन जो हमारे हाथ में है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डाइसी सिचुएशन लग रही है तो लेकिन अब इसके बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हम क्लैट की तरफ इसके बजाय हमारा जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो हम क्लैट की तरफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।